जो एमपी का प्लान क्या राजस्थान में भी वही होने वाला है? जयपुर में बीजेपी कोर ग्रुप की देर रात बैठक चली। बैठक में क्या हुआ ये तो पता नहीं चल सका, लेकिन बैठक से निकले नेताओं ने दावा जरूर किया जीत का। सरकार बीजेपी की बनेगी इसका दावा करते हुए दिखाई दिए, लेकिन नेताओं ने पत्ते नहीं खोले। कहा यह जा रहा है राजस्थान चुनाव में बीजेपी प्रदेश मध्य प्रदेश वाला मॉडल लागू करने की तैयारी में दिख रही है, यानी कि बड़े चेहरों को विधानसभा चुनाव में उतारा जाएगा, उनको टिकट दिया जाएगा। यही फॉर्मूला जो मध्य प्रदेश में लागू हुआ वही राजस्थान में भी लागू हो सकता है, ये कहा जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि राजस्थान में बीजेपी को इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आखिर बीजेपी का पूरा गेम प्लान है क्या? इसको लेकर तमाम अटकलें भी चल रही हैं। राजस्थान में देर रात तक बीजेपी की बैठक चली। एमपी में हैवीवेट्स की फौज उतारी, क्या अब राजस्थान की बारी? क्या राजस्थान में भी टिकट बंटवारे का मध्य प्रदेश मॉडल लागू कर सकती है बीजेपी? क्या राजस्थान में भी केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को विधायकी के चुनाव में उतारा जा सकता है? मध्य प्रदेश की दूसरी लिस्ट आने के बाद इन अटकलों ने और जोर पकड़ लिया है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक इस तरह की चर्चाओं का जोर है कि बीजेपी राजस्थान में भी बड़े चेहरों को उतार सकती है। चर्चाओं के मुताबिक जिन केंद्रीय मंत्रियों या सांसदों को बीजेपी टिकट दे सकती है, उनमें जिन संभावित नामों की चर्चा है उनमें है कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सांसद किरोड़ी लाल मीणा, सांसद स्वामी सुमेधानंद और सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया। ये सिर्फ कयास है, लेकिन इन कयासों को बीजेपी के मध्य प्रदेश के राजनीतिक प्रयोग से बल मिला है। वैसे राजस्थान के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट अभी आनी बाकी है, लेकिन पार्टी के अंदर एमपी मॉडल की चर्चाएं तेज हैं। राजस्थान में बीजेपी ने चुनाव को लेकर जो हाल में फैसले किए, उसे देखते हुए भी ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। जैसे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को बीजेपी ने पिछले महीने ही राजस्थान की चुनाव घोषणा पत्र समिति का संयोजक बनाया। इस समिति में 2 राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा और घनश्याम तिवाड़ी को बतौर सह संयोजक शामिल किया गया, जबकि राजस्थान की चुनाव प्रबंधन समिति में बीजेपी ने सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को सह संयोजक बनाया है। यानी बीजेपी महीने भर पहले ही राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले अपने सांसदों और केंद्रीय मंत्री को राजस्थान चुनाव के काम में जिम्मेदारी सौंपकर संकेत दे चुकी थी। केंद्रीय मंत्री को नहीं उतार रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को उतार रही है। अपने कार्यकर्ता का जहां जैसा उपयोग है उस दृष्टिकोण से उपयोग करना, मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस पार्टी को पेट में क्यों दर्द हो रहा है, इसका कोई कारण मुझे समझ में नहीं आता। संसद चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, ऐसे है क्या? कांग्रेस पार्टी ने ऐसे किया है क्या कभी? ये जो लोग सब खड़े हुए प्रदेश का नेता है और कांग्रेस पार्टी के पास नेता नहीं है, यही प्रॉब्लम है कांग्रेस पार्टी का। तो केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को विधायकी के चुनाव में उतारने के पक्ष में सत्ता पक्ष के पास कई दलीलें हैं, लेकिन बीजेपी के टिकट बंटवारे के एमपी मॉडल पर सवाल भी उठ रहे हैं। बीजेपी ने इंदौर 1 सीट से अपने जिन हैवीवेट कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतारा, उन्होंने भरी सभा में कह दिया वो चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक नहीं थे। मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी, 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाएगी तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान यही बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से, इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में, और ऐसा प्लान भी बन गया था। पर आप जो सोचते वो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती वही होता है। दरअसल बीजेपी ने मध्य प्रदेश चुनाव में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों और 1 पार्टी महासचिव को एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए उतारा, लेकिन विजयवर्गीय के बयान पर एक सिरा पकड़कर कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी डर गई है। प्रयोग जो गुजरात में किया था कि सारे मिनिस्टर सबके टिकट काट दिए, वो यहाँ भी प्रयोग हो सकता है। इसका मतलब ये होगा कि मुख्यमंत्री से लेकर जितने मंत्री हैं सबके टिकट भी कट सकते हैं भाजपा के।
हम लगातार हमें इन 20 साल से इनसे वोट ज़्यादा लिए, इनसे क्या घबराएंगे। सब देखे वाले लोग हैं, हमारे लगातार हराते रहे, हटाते रहे। मध्य प्रदेश की तर्ज पर बीजेपी जहां राजस्थान में भी बड़े बड़ों पर दाव लगाने की तैयारी में है, वहीं अपनी सरकार की वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए अशोक गहलोत ने राज्य भर में कांग्रेस की यात्रा शुरू कर दी है। यानी राजस्थान का चुनावी रण दिलचस्प होने जा रहा है। दिल्ली से विकास भदौरिया और जयपुर से मनीष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी न्यूज। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।